जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और बिहार शिक्षक भर्ती के पेपर में एकदम धमाल मचा के आए होंगे। और जैसा कि आपने देखा कि टीचिंग बाई एमडी क्लासेज की जो क्लासेज हुई थी उससे कैसे क्वेश्चन फंसे। साइंस के क्वेश्चन में आपने देखे कि लगभग 60% क्वेश्चन हूबहू मिले। ईवीएस के यानी इन्वायरमेंटल साइंस के पर्यावरण के क्वेश्चन मिले, वो दोनों वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं। बाकी जीएस के जीएस से भी क्वेश्चन मिले हैं, तो आप जाकर वहां मैच करा सकते हैं। तो कहते भी है कि उत्तमता को यानी कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और यहां देखिए, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिए हैं और आपके अंदर ये मन में एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि आखिरकार कितनी एलिजिबिलिटी होगी, कट ऑफ क्या होगा, तो कट ऑफ के लिए एक वीडियो हमने टीचिंग बाई एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया है। जाकर वहां से आप देख सकते और ये भी बता सकते आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होने वाला है। दोस्त, यहां पर अगर आपके अंदर मन में उठ रहा है कि आखिरकार बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में कितने परसेंट की उपस्थिति रही, तो आइए मैं बताता हूं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती में जो पहले दिन की उपस्थिति थी वो 75 से 80% लोगों की थी, और वही हाल दूसरे दिन का भी था। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर दिए हैं तो आप जानते होंगे कि यहां पर 7.5 लाख लोगों ने प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के पेपर में शामिल हुए थे। और इसके बारे में रवि भूषण जी, जो बीपीएससी के आयोग के जो सचिव है, उन्होंने ये बताया कि पूरी तरह से पेपर सही हुआ है, मतलब शांतिपूर्ण रूप से हुआ है, बेहतर तरीके से संचालित हुआ है। कुछ मामलों में नकलची भी पकड़े गए हैं, कुछ लोग जुगाड़ भिड़ाने के चक्कर में 23-24 लोग पकड़े भी गए हैं। तो अगर आप देखा जाए तो 75% 80% उपस्थिति बताती है कि जो बीएड वाले बच्चे वही नहीं दिए हैं एग्जाम, इसके अलावा जो दूर दराज के लोग हैं वो भी एग्जाम दिए हैं, तभी ये संख्या इतनी ज्यादा रही है। लेकिन अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अर्हता अंक को, तो उसके लिए बीपीएससी का आप जानते हैं कि पेपर जो लिया था पूरी तरह से गर्दा हो गया, पेपर में एकदम गजब हो गया। जो लोग पेपर देकर आए उन्होंने कहा, उनके मैसेज टेलीग्राम पर आए, पर्सनल मैसेज में भी हमने देखा, वो लोग बहुत पूरी तरह से परेशान थे। और वो लोग परेशान थे बिहार के जीके को लेकर, यानी हिस्ट्री को लेकर भी परेशान थे, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेकर, मैथ के लेवल को लेकर, इस सब चीजों से ये लोग परेशान दिखाई दिए। तो यहां पर जो कट ऑफ आप जानते हैं कि जो अर्हता का अंक जनरल कैटेगरी के लिए 40 नंबर का है, यानी कम से कम इतना पास होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए आप जानते हैं 36.5 अंक है। ईबीसी के लिए आप जानते हैं कि यही अंक जो है 34 है, और एससी एसटी के लिए यही अंक जो है आपके लिए 32 है। महिलाओं के लिए भी, वोमेन्स के लिए भी, फीमेल के लिए भी ये अंक 32 है। तो आप जानते हैं कि इतना कठिन पेपर होने में और 70 से 80% लोगों के देने के बाद, अगर हम कहें कि यहां पर लोगों के जो अनुमान आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि 60 से 65 नंबर ही कट ऑफ जाएंगे। हमारे परसेंटेज तो हमने आपको बता दिए हैं। जैसे ये देखिए, शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। ये आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें दिया गया कि 60% जो नंबर है वही स्टैंडर्ड बनेगा, सिलेक्शन का आधार बनेगा। ये न्यूज़पेपर वालों ने बताया। बच्चों ने जो कट ऑफ बताए हैं, कोई 50, कोई 58, जनरल का अधिक से अधिक 60, 62, अधिक से अधिक सामान्य वर्ग का 65 के करीब गया है, जनरल का 60, 62 के पास 65 के करीब तक गया है, ओबीसी ईबीसी का 60 के करीब गया। तो ये बात ये न्यूज़पेपर वालों ने बताया कि भाई गणित, इतिहास और समसामयिकी के सवाल जो थे कठिन थे, इस हिसाब से नंबर जो है कम आएंगे। आप भले ही कितना पढ़कर गए, लेकिन यहाँ पर जो मामला आया वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन आया। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो ये जो अर्हता के अंक है 40, 36, 34, 32, ये जरूर कम हो सकते हैं। और जहां तक कि इसमें देखने की बात आती है कि 40 के जगह पे जनरल का मार्क्स 30 तक देखने को मिल सकता है। और ये वीडियो को याद रखिएगा, बाद में आपको देखिएगा कि जो बातें मैं कह रहा हूं कैसे वहां पे मैच होंगी, चीजें देखिएगा। क्योंकि एक तरह से एनालिसिस करने से हमें भी एक अनुमान लगता जाता है, इसमें भी लगभग 8 से 9 नंबर की कमी बाकी मार्क्स में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपके मार्क्स इसके ऊपर के हैं तो बिल्कुल, और आप कैटेगरी में आते हैं, विशेषकर जो महिलाएं हैं, अगर वो इस कैटेगरी में आ रही हैं और इनके नंबर जो है 40-45 के करीब है, 50 के करीब है, तो आपके लिए एक बेहतर संभावना बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम देकर आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ, और ये भी बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं प्राइमरी वाले लेवल में। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी किए हुए हैं तो ये भी बताइएगा आप किस भाषा, किस विषय से थे और आपका मार्क्स कितना है।
अनुमान बताना है, ठीक है। तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और जल्द ही आपके लिए यूपी में होने वाले टेट सीटेट टेट और सुपर टेट के लिए नई क्लासेज की सीरीज सोमवार से लेकर आ रहा है। तो बिल्कुल निर्धारित समय पर क्लासेज का आनंद लीजिए और हम आपके लिए बेहतर और एकदम स्वस्थ भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, लगे रहिएगा पूरी एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।